का प्रयास करूं तो मैं वहां गहरे ध्यान में उतर जाऊं। और यही विचार उसके ध्यान की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। अब सवाल ये है कि कौन सी ध्यान की प्रणाली ऐसी है जो हर एक प्राणी के लिए बनी है, सर्वत्र बनी है, सबके लिए बनी है। एक ऐसी प्रणाली जिसमें कोई भी आदमी, किसी भी प्रकार का मस्तिष्क और मन आसानी से ध्यान में प्रवेश कर जाए। क्या सचमुच कोई ऐसी तकनीक या ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हमें नाना प्रकार के ध्यान सीखने की आवश्यकता ही ना पड़े और वो एक प्रणाली, एकमात्र ध्यान की प्रक्रिया सभी ध्यान की प्रक्रियाओं को अपने अंदर शामिल कर ले, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जो परिणाम 114 ध्यान की प्रक्रियाएं खत्म करने के बाद प्राप्त होता, वो एकमात्र एक ही प्रक्रिया से हासिल हो जाए। तो सोचिए आपकी ध्यान की यात्रा कितनी सुगम हो जाएगी। आज की जो बोध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको ध्यान की एक ऐसी प्रक्रिया पता चलेगी जो बहुत ही सरल है और जो सबके लिए समान रूप से लाभकारी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपनी सत्य की यात्रा पूरी कर चुके थे। उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था और उसके बाद उन्होंने अपने सारे शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में भेजकर आम लोगों के बीच ध्यान की प्रक्रियाएं समझाने के लिए उन्हें जन साधारण के बीच भेज दिया। इनमें से बहुत से भिक्षु अलग अलग दिशाओं में जाकर, अलग अलग गांवों में जाकर लोगों को ध्यान के बारे में जागरूक करने लगे। वो कुछ दिन उस गांव में ठहरते, उस गांव के लोगों को ध्यान की प्रक्रियाओं के बारे में समझाते और कुछ दिन उन्हें ध्यान करवाने के बाद वो अगले गांव में चले जाते। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु एक गांव के लोगों को ध्यान के बारे में उपदेश दे रहे थे। ध्यान किस प्रकार किया जाता है, ध्यान की गहराइयां क्या है और ध्यान एक आम इंसान के लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में पूरा व्याख्यान हो रहा था। तभी व्याख्यान के बीच में एक 20 साल का लड़का खड़ा होकर उनसे पूछता है कि हे भंते, मुझे लगता है कि ध्यान सिर्फ बुजुर्ग लोगों के लिए बना है। जो मेरी उम्र के लोग हैं, जो युवा हैं, जिन्हें जीवन में अभी कुछ हासिल करना है, उन्हें ध्यान करने से क्या प्राप्त होगा? ध्यान तो एक कोने में चुपचाप बैठकर किया जाता है, उसमें तो कुछ किया ही नहीं जाता। तो फिर युवाओं के लिए इसका क्या फायदा? और अगर